नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आने वाले दिनों में यदि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर देख कर जाएँ, संविधान के स्रोत, क्योंकि इस टॉपिक से हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया है। तो देखिए इंग्लैंड से ये संसदीय प्रणाली जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय ये दोनों जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति निर्देशक जो सिद्धांत है तो ये आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो देखिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है तो ये कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से जो है अधिक समानता रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो देखिए भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा ली गई है तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो देखिए संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है तो ये कनाडा देश की प्रेरणा पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो विचार लिया गया है तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन किया गया है तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। तो देखिए भारतीय संविधान में शामिल जो नीति निर्देशक सिद्धांत है तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए जो है ये अमेरिका का अनुसरण किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है तो ये किस अनुच्छेद में है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो देखिए भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है तो ये ब्रिटिश संविधान से जो है मतलब ग्रहण की गई है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो देखिए भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है तो ये अमेरिका से ग्रहण किया है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो देखिए कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में आपात संबंधी जो उपबंध है तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में राज्यों
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना जो है ये आयरलैंड व स्पेन से जो है अंगीकार की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के नामांकन का जो नियम लिया गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो देखिए, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार लिया गया है तो ये विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के किस शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना प्रेरित है तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो देखिए, भारत में कलेक्टर का जो पद लिया गया है तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, विधि के समक्ष जो समता लिया गया है तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए, सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है तो ये इंग्लैंड की देन है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो विचार लिया गया है तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में जो है पहला संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा मौलिक अधिकार और तीसरा जो है ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है शामिल की गई है, यानी तीनों शामिल की गई है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माता में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? तो देखिए, सबसे अधिक जो गंभीर प्रभाव छोड़ा था तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संघवाद लिया गया है तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था ली गई है तो ये भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले ये कनाडा ने अपनाया था। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से प्रभावित है? तो देखिए, भारत की जो संसदीय प्रणाली है तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित
स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की जो प्रेरणा मिली थी, तो ये मिली थी फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से विकसित हुआ था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर संवैधानिक एक तरफ प्रावधान दिया गया है, दूसरे तरफ स्रोत यानी कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो देखिए मौलिक जो अधिकार लिया गया है तो ये अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो देखिए भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से ये संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो है ये समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिए संसदीय जो शासन प्रणाली है तो ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो देखिए ये तो बता ही चुके हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार लिया गया है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं तो ये जर्मनी के बीमर संविधान की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से उधार लिया था? तो देखिए मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है भारतीय संविधान ने ये यूएसए के संविधान से उधार लिया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए पहला न्यायिक समीक्षा, दूसरा मौलिक अधिकार और तीसरा जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी तीनों अधिकार जो है तीनों लक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये बी सी तीनों। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, पास में जो घंटे का निशान है उसे ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।